गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय। आज हम लोग को जो पद पढ़ना है वह इस प्रकार है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह पद है या आत्म परिचय का ये जो आपकी पुस्तक में दी हुई अंतिम पद है, इसको हमें पढ़ना है। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें कवि ने मस्ती के संदेश यानी प्रेम के संदेश को बांटने की बात कही है। अपने निजी प्रेम को स्वीकार करते हुए मस्ती से भरे हुए प्रेम पूर्ण संदेश को बांटने की बात कही है। सो आइए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, व्याख्या पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप रफ कॉपी में लिख लेंगे और लिखने के बाद इसके उत्तर हम बताएंगे भी, और इसके साथ साथ आप अपने शब्दों में या अलग से कहीं बुक से ढूंढ करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। इससे आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं कोई अलौकिक साहित्यकार नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सा व्यक्तित्व है मेरा। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। मैं दीवानों की भांति, दीवाने कैसे होते हैं? सब कुछ भूल करके। कोई जैसे मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, तो जो जैसे कोई विद्यार्थी होता है वह अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो उसका एम होता है उसके प्रति वह दीवाना हो जाता है। तो जो व्यक्ति दीवाना हो जाता है उसको अपने इष्ट के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। सो लक्ष्य को पाने के लिए दीवानगी ज़रूरी है। अगर आप दीवाना नहीं हैं तो आपको आपका लक्ष्य कहीं ना कहीं आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको दीवाना होना परम आवश्यक है। अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीवानगी तक हद तक जाना ज़रूरी है। कई फिल्मी गाने भी इस पे बने हुए हैं कि दीवानगी की हद तक। तो जब तक व्यक्ति दीवाना नहीं होगा किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। सो क्या कहते हैं? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में दीवानों का वेश मतलब परिधान, दीवानों का जैसा कैसा वेश होता है, मतलब कि वेश मतलब पागलों जैसा वेश नहीं। दीवाना मतलब कि कौन क्या कहता है इससे मुझे कोई परवाह नहीं। संसार के लोग मेरी परिधान को लेकर के, मेरे पोशाक को लेकर के, कोई जिसको जो रुचे वो कहे, जाको रुचे, जिसको जो रुच में आए, जो अच्छा लगे वो कहे, इससे कवि को कोई परहेज नहीं है। सो क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार दीवानों की वेशभूषा होती है, पोशाक परिधान होता है, जिस तरह उनका व्यवहार होता है, उसी प्रकार मैं भी संसार में दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों की भांति मैं संसार में विचरण करता हूँ। संसार में किस प्रकार दीवाने होते हैं, उसी तरह से मैं भी दीवानों की भांति विचरण करता हूँ। मैं मादकता मतलब नशा। किसका नशा? प्रेम का नशा। मैं मादकता निःशेष मतलब और कुछ शेष नहीं। मेरे जीवन में केवल प्रेम का नशा है, प्रेम की मस्ती है, प्रेम का दीवानापन है। इसके अलावा निःशेष और कुछ नहीं है मेरे जीवन में। मैं दीवानों की भांति विचरण करता हूँ संसार में, और मेरे जीवन में केवल मादकता ही है। प्रेम का जो केवल नशा होता है वही मेरे जीवन में है। प्रेम के नशा के अलावा, यानी प्रेम के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। प्रेम की मस्ती के अलावा, प्रेम के अपनापन के अलावा मेरे जीवन में और भी कुछ नहीं है। ना ही मैं कुछ जानता हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ और बांटने की, बताने की मैं शिक्षा देता हूँ। अगर व्यक्ति को प्रेम जिसने सीख लिया वो जीवन में सब कुछ है ना। पद दोहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वो जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। सो प्रेम होना जरूरी है। जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति प्रेम होना
अनिवार्य है। अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम नहीं होगा, आप दबाववश कोई काम करेंगे तो आप लक्ष्य में कभी सफल नहीं होंगे। तो कहते हैं मैं मादकता निःशेष, निःशेष, निःशेष मतलब शेष और कुछ नहीं, केवल मादकता प्रेम का नशा लेकर के समाज में मैं घूमता हूँ। जिसको सुनकर, जिस प्रेम की मस्ती को सुन करके, जिस प्रेम भरे गीत को सुन करके, इस प्रेम से सराबोर जो संदेश है, प्रेम से जो युक्त संदेश है, इस संदेश को सुन करके जग, जग यानी दुनिया, संसार, लोक, जिस संदेश को, कौन सा संदेश, प्रेम का संदेश, जिस प्रेम को, प्रेम के संदेश को सुन करके जग यानी दुनिया के लोग झूम उठे। झूम मतलब कि आप जब रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, तो व्यक्ति सब कुछ भूल करके डांस करने लगता है। देखो आजकल के बच्चे इस समय खूब डांस कर रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम हम लोग का किसी का कैंसिल हो गया, किसी का पोस्टपोन हो गया, तो लोग खूब खुश होकर के झूम करके नाच रहे हैं। तो जब व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है तो उसमें नाचने लगता है, प्रसन्नचित होने लगता है। तो ये उद्देश्य नहीं है बताने का, वो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया है। जिसको सुनकर, उस प्रेम के संदेश को सुनकर, जिस मस्ती भरे संदेश को सुनकर के संसार के लोग झूम उठते हैं, प्रेम के संदेश को सुनकर के लोग आह्लादित हो उठते हैं, प्रसन्नचित हो उठते हैं। झुके, झुक जाना मतलब कि अहंकार गला देना। जब तक व्यक्ति का अंदर अहंकार होगा, मैं हूँ, मेरा वजूद है, तब तक किसी से प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम के लिए अपने अहंकार को गलाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या कहते हैं, जिस प्रेम के संदेश को सुन करके संसार के लोग झूमने लगते हैं, उस प्रेम की परिभाषा, प्रेम को सुन करके, प्रेम की व्याख्या को सुन करके लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ सही बात है, प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मीराबाई ने सब कुछ अपना प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया। सो प्रेम से बढ़कर के, प्रेम जो है, प्रेम के की तुलना जो है और कोई चीज़ नहीं की जा सकती है प्रेम के आगे। तो जिसको, जिस मस्ती के संदेश को, जिस प्रेम के संदेश को सुन करके संसार के लोग क्या करते हैं, झूमने लगते हैं, प्रसन्नचित होने लगते हैं, झुक जाते हैं, विनम्र भाव आ जाता है, अहंकार का भाव मिट जाता है। लहराए, लहराना मतलब वही नृत्य करना, मस्ती का संदेश सुन करके आनंदित भाव विभोर हो उठना। कहते हैं जिस प्रेम को, संदेश को, प्रेम के संदेश को सुनने के बाद लोग मस्ती के साथ नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं वही प्रेम की मस्ती का जो संदेश है, वही संदेश समाज में सबको बांटता रहता हूँ। मेरे जीवन का मात्र एक लक्ष्य है, प्रेम करो और प्रेम को पाने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। मेरे जीवन में जो प्रेम है, वो प्रेम जो मुझसे, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, उसी प्रेम से, अपनी उसी प्रिया से प्रेम करना। जो मेरा लक्ष्य है, उसी लक्ष्य से मेरा प्रेम करना। तो वही प्रेम पूर्ण संदेश जो है, वही प्रेममय जो संदेश है, उसी संदेश को मैं संसार में सबके सामने बांटना चाहता हूँ। मस्ती का संदेश सबको लेकर के, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। समाज में दीवानों की भांति मैं मस्ती का संदेश लेकर के समाज में घूमता रहता हूँ, सबको बांटता रहता हूँ कि जो भी प्यार से आपस में मिले, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी गुरूर से, प्रेम भाव के साथ एक दूसरे से मिलिए और अपने मन का वैर भाव, ग्लानि जो है, जो ये ईर्ष्या भाव, इस सबको किनारे कर दीजिए। सो एक बार पुनः देखते हैं। कवि कहते हैं, मैं संसार में दीवानों की भांति विचरण करता हूँ। मेरे जीवन में प्रेम के नशा के अलावा, प्रेम में नशा के अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, और मैं उसी प्रेम के नशा को लेकर, प्रेम की मस्ती को लेकर के संसार में घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। उस मस्ती के संदेश को सुनकर के संसार के लोग प्रसन्नचित होते हैं, लहराने लगते हैं, झूमने लगते हैं, अहंकार त्याग देते हैं। यही प्रेममय संदेश को मैं समाज में बांटने की शिक्षा देता हूँ। मैं लोगों को, मैं प्रेम बांटता फिरता रहता हूँ।
इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। कवि की मनोदशा क्या है, कवि क्या बताते हैं, कवि की हृदय की अनुभूति क्या है। पहला, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उससे लेकर के आप यहाँ पर बताएंगे कि कवि दीवान, जिस प्रकार दीवाने विचरण करते हैं, कवि की जो दशा है प्रेम में रत होने के कारण दीवानों की भांति उसकी दशा हो गई है। जिस प्रकार दीवाने होते हैं, प्रेम में डूबे हुए लोग होते हैं, शराब के नशे में डूबे हुए लोग क्या होते हैं, मस्ती, उनकी चाल ढाल एकदम बदल जाती है। सो उसी तरह प्रेम के नशे से शराबोर जो कवि है, इनका जो जीवन है एकदम दीवानों की भांति वह विचरण करते हैं। अगला, संसार के लोग किस बात को सुनकर के झूमते हैं, तो प्रेम के संदेश को सुनकर के, प्रेम का जो संदेश है उस प्रेम को संदेश को सुनकर के संसार के लोग झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार संसार में, मेरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या, प्रेम का नशा। मेरे जीवन में क्या है, मेरे प्रिया के प्रति प्रेम, मेरे लक्ष्य के प्रति मेरा जो अभिष्ट प्रेम है, मेरा जो अभिष्ट लक्ष्य है, उसी अभिष्ट लक्ष्य के प्रति जो मेरा प्रेम है, उसी प्रेम को लेकर के मैं दुनिया में आगे बढ़ता रहता हूँ। कवि संसार को क्या संदेश देते हैं, सो कवि संसार को प्रेम का संदेश देते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहने की, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डूब जाने की जो शिक्षा, प्रेरणा, वो कविता के माध्यम से उन्होंने दिया है। सो पहला हो जाएगा, कवि अपने आप को दीवानगी में चूर मस्त बताते हैं कि वह जिस प्रकार दीवाने होते हैं, उसी तरह प्रेम के नशे में पूरी तरह से मस्त हैं। वह अपनी दीवानगी पर पूरी तरह से आत्ममुग्ध हैं, प्रसन्न है कि मैं बहुत पूरी तरह से प्रेम में डूबा हूँ। उन्हें किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, कोई मलाल नहीं, वो पूरी प्रसन्नता के साथ प्रेम को स्वीकार करते हैं। सो वह प्रेम की धुन में लीन हैं। जैसे योगी सन्यासी होते हैं ना लोग, ईश्वर को पाने के लिए पूरे शरीर में राख लपेट के धुन में उसमें लीन हो जाते हैं। कौन दुनिया क्या कहते हैं, नागा बैरागा लोग होते हैं, लोग क्या कहते हैं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। तो उसी तरह से कवि भी प्रेम में पूरी तरह से लीन है और दीवानों की भांति विचरण करता है। दो लोग उसे क्या कहते हैं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट है, संसार के लोग कवि की सच्ची जो प्रेम वेदना है इसको सुनकर के झूमने लगते हैं। जो प्रेम का संदेश है, प्रेम की जो सच्ची वेदना है, प्रेम का जो करुण क्रंदन है, उस करुण क्रंदन को देख करके संसार के लोग जो है वह झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं। ग है, संसार के लोग, कवि कहते हैं, मैं प्रेम दीवानों की भांति जीवन व्यतीत करता हूँ। जिस प्रकार दीवाने होते हैं उसी तरह से मैं भी प्रेम में जीवन या व्यतीत करता हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय यानी उद्देश्य, कवि कहते हैं मेरे जीवन का मात्र एक उद्देश्य है कि प्रिय के प्रेम को प्राप्त करना। जो मेरी प्रिया है उस प्रिया के प्रेम को प्राप्त करना, यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। लास्ट प्रश्न है, कवि संसार को संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूल जाओ। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, इससे एक सरोकार नहीं होना चाहिए, बस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति दीवानों की भांति, पागलों की भांति प्रेम नहीं करेंगे अपने लक्ष्य से, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सो मस्ती, झंझटों को भूल करके प्रेम की मस्ती में स्वयं लीन होने की शिक्षा देते हैं। अब अगला आ जाइए, भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में जो कविता की हमने व्याख्या बताई उसी कविता की व्याख्या को एक एक पंक्ति में प्रेम मस्ती का संदेश देने की बात कही है। अपने लक्ष्य के प्रति दीवाना होने की बात इस सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया। सो अलग अलग पॉइंट में आप भाव सौंदर्य में लिखेंगे, शिल्प सौंदर्य में इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा छंद है, किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की शैली है, ये सारी चीज़ें आप शिल्प सौंदर्य में वर्णन करेंगे। सो भाव सौंदर्य में हम कुछ उदाहरण के तौर पे बता दे रहे क्या लिखना है।
कवि ने पहली बात अपने जो निजी प्रेम है उस निजी प्रेम को मुखर रूप से पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है, स्वीकार किया है कि जो मेरा प्रेम है मैं उस प्रेम में पागल हूँ। मैं जो है प्रेम में जो दीवानगी है किसके प्रति है, मेरे प्रेम के प्रति मेरी दीवानगी है। सो अपने निजी जो प्रेम है उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम को खुले रूप से मुखर रूप से स्वीकार किया है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, इसमें अपने मस्ती का संदेश, प्रेम का संदेश बांटने की बात कही है। इसके साथ साथ इसमें सरल शब्दों में ये बताया है कि अगर आप सांसारिक झंझटों में उलझ करके रह जाएंगे तो कभी भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप लक्ष्य पाना चाहते हैं तो समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, इन सब चीज़ों को भूल करके केवल लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से आप समर्पित हो जाइए। और लास्ट में प्रेम का संदेश जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, प्रेम करना एक दूसरे से और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सच्चे दिल से प्रेम निभाना, यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा तो सब कुछ, राजा महाराजा का धन दौलत, सब कुछ, ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, सब कुछ व्यक्ति यहीं पर छोड़ करके चला जाएगा। कोई व्यक्ति कुछ भी एक ढेला जो बोलते तिनका भी कोई दुनिया से ले नहीं जा सकता। तो आपस में जो रह जाएगी आपकी प्रेम पूर्ण बातें। सो प्रेम आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम करते चलिए। अगला है सरल सहज शब्दों में मादकता है, इसमें कोमलता मधुर लय का प्रयोग किया गया है। इसमें वही उमर खयाम की मस्ती इसमें विद्यमान है। झूम झुके में अनुप्रास की छटा जो है वह उल्लेखनीय है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हमने आपको उदाहरण के स्वरूप बताया आप उन्हीं को लिखिए। आप उसके अतिरिक्त भी अलग से बुक से पढ़ के, आप यूट्यूब से देख करके या गूगल साइट से कहीं से भी देख करके आपको तैयार करना है भाव सौंदर्य। हर पैराग्राफ का रफ कॉपी में प्रयास करिए, हर पैराग्राफ का भाव सौंदर्य लिखिए कि इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। पॉइंट डाल के 1 2 3 4 पॉइंट भाव सौंदर्य में, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट शिल्प सौंदर्य की। इस पद में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, किस प्रकार की कविता है, भाषा सरल सहज है, संस्कृत निश्च शब्दावली क्या है, इससे संबंधित कुछ आप यहाँ पर रफ कॉपी में लिखिए। और हर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, पद दिया रहता है, पद पर आधारित जो है प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न पर आधारित आंसर आपको अपने मन से लिखने होते हैं। तो वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि आपने ये जो कविता पढ़ी है, पद पढ़ा, इस पद का अर्थ क्या है। अगर आपको अर्थ नहीं पता होगा सो आप उल्टा का फुल्टा लिख देंगे और सारा मार्क्स आपका 0 भी नहीं मिलेगा, 0 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप एक एक लाइन को बड़े आराम से ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करिए, रफ कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सो ये इस होमवर्क के साथ साथ एक होमवर्क ये भी है कि आप लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का पूरी कविता की रीडिंग आप लोग कर लेंगे। सो नेक्स्ट डे हम लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।